इस वीडियो को आप अपने घर वालों, अपने दोस्तों और अपने भाई बहनों और अपने पड़ोसियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें बहुत ही आसान शब्दों में SIR का पूरी जानकारी मिल जाए और वो बिल्कुल पैनिक ना हो। और इसे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, शुरू करते हैं अब। सो हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है SIR। भारत में आजकल बहुत चर्चाओं में है, तो हम पता करेंगे। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, उनका सबका जवाब ढूंढेंगे। पता करेंगे SIR क्यों और कब और कैसे होता है, यानी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कब कब हुआ है और कब कब होता है और क्यों होता है, इसके सब रीज़न। चलो चलते हैं। नई दिल्ली निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। जानते हैं कि किन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया होने जा रही है। ये प्रक्रिया पूरे 21 साल बाद हो रही है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करना है। इसमें BLO, ERO और AERO की अहम भूमिका रहेगी। इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है? घर घर जाकर सत्यापन यानी डोर टू डोर वेरिफिकेशन, फॉर्म भरना, 6, 7, 8 के माध्यम से आवेदन, नए नाम जोड़ना, पुराने नाम हटाना, सुधार करना, ब्लॉक स्तर के अधिकारी ब्लॉक की नियुक्ति करना, बूथ लेवल पर कैंप लगाना। एक सवाल अब आता है, यह प्रक्रिया कब होती है? यह एक विशेष प्रक्रिया है जो विशेष परिस्थिति में की जाती है। इसका समय निर्वाचन आयोग द्वारा तय किया जाता है, खास तौर पर जब कोई बड़ा या अहम चुनाव नज़दीक हो। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक और सवाल है। इसकी आवश्यकता जब पड़ती है जब निर्वाचित आयोग को लगता है कि मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी है, यानी जैसे किसी डुप्लीकेट व्यक्ति का वोट डालना। कोई व्यक्ति मर चुका है, उसके बावजूद भी उसकी वोट डाली जा रही है, या कोई व्यक्ति देश में नहीं है, कहीं आउट ऑफ कंट्री में है, किसी और प्रदेश में जा रखा है, तभी भी उसकी वोट डाली जा रही है। जब ऐसी शिकायतें और ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है तब वो इसकी जाँच करते हैं। अब समझते हैं ये प्रक्रिया कैसी कैसी होगी। ये प्रक्रिया 103 दिन में पूरी होगी। 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 के बीच चलेगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच घर घर सर्वे होगा। 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच वेरिफिकेशन होगी। 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। अब आई होप सो आप समझ चुके होंगे इसकी प्रक्रिया को, इसकी सारी चीज़ों को। अब हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन कौन से राज्यों को इन्हें पहली सूचियों में रखा है और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। हम नंबर वाइज देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है अंडमान निकोबार, सेकंड पे आता है द्वीप समूह, थर्ड पे आता है गोवा, फोर्थ पे आएगा पुडुचेरी, फिफ्थ पे आएगा छत्तीसगढ़, सिक्स पे आएगा गुजरात, सेवन्थ पे आएगा केरला, एट्थ पे आएगा मध्य प्रदेश, नाइन्थ पे आएगा उत्तर प्रदेश, 10th पे आएगा राजस्थान, 11th पे आएगा पश्चिम बंगाल और 12th पे आएगा तमिलनाडु और लक्षद्वीप। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम शुरू होगा अब। जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हो चुके हैं उनको सिर्फ एक ID लगानी होगी, सिर्फ अपनी। उसके बाद 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उनको 2 ID लगानी होगी, एक अपनी और एक अपने पेरेंट्स में से किसी एक की, या तो माता की या तो पिता की।
फिर उसके बाद 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको 3 आईडी लगानी होगी। एक आईडी अपनी लगानी होगी, एक अपनी माता की लगानी होगी और एक पिता की। तीनों की आईडी लगानी ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आईडी, मैं आपको 10 इम्पोर्टेंट आईडी बता देती हूँ। पहचान पत्र, सेकंड पे आएगा मूल निवास पत्र, थर्ड पे आएगा पासपोर्ट, फोर्थ पे आएगा जाति प्रमाण पत्र, फिफ्थ पे आएगा जन्म प्रमाण पत्र, सिक्स्थ पे आएगा 10th या 12th या किसी भी क्लास की मार्कशीट, सेवन्थ पे आएगा सरकार द्वारा आवंटित की गई प्रॉपर्टी के दस्तावेज, 8th पे आएगा बैंक की FD वगैरह, 9th पे आएगा परिवार रजिस्ट्री और 10th पे आएगा वन विभाग अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र। ये 10 आईडी हैं। इन 10 आईडी में से आप किसी भी एक आईडी को लगा सकते हैं। ये सारी आईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक आईडी आप लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद BLO अगर आपके साथ कोई भी बदतमीज़ी करता है, कुछ भी करता है, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोटिव किसी को भी परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को हानि पहुंचाना है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ जो त्रुटियां हैं, नवीन पंजीकरण, विलोपन, सुधार और शुद्धता को की अच्छे तरीके से छानबीन करना है। जो जो घोटाले हो रहे हैं, गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उनको सही से वेरीफाई करना है। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम पर आज भी वोट डाले जा रहे हैं, फेक वोट डाली जा रही हैं, उनकी क्लैरिफिकेशन करना है। किसी को भी मतलब इसका कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही पड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको SIR के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। SIR की फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। खाली ये रिवीजन कर रहे हैं, ये 2004 में भी हुआ है और अब भी हो रहा है। आप कोऑपरेट करें, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करें, सही करें। जो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको जल्द से जल्द बनवाएं। और 2003 में जो आपके पेरेंट्स ने या आपने जो भी वोट दी है तो बस उसकी फ़ोटोकॉपी रखनी है आपको अपने पास। जब BLO आए तो उसको दिखा सकते हैं। अपनी आईडी दुरुस्त रखनी है। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर दूँगी। और दूसरी चीज़ ये है, मुझसे जो भी कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कर देना। और तीसरी चीज़ ये है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह सब